इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मसान किसे कहते हैं और मसान का लफ्ज़ी माना क्या होता है और अमलियात के अंदर मसान से क्या मुराद होता है और मसान की कितनी किस्में होती हैं और मसान किस तरीके से होती है और जिस पर मसान हो जाती है उसके अंदर क्या अलामतें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो लफ्ज़ वर्ड मीनिंग के एतबार से और लुगत के एतबार से अगर मसान को देखा जाए तो मसान के माना होते हैं शमशान घाट के या मरघट के या वो जगह जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हों रखे जाते हों। इसीलिए लुगत के अंदर मसान जो है वो कब्रिस्तान के ऊपर भी बोला जाता है। मसान उस जगह को भी कहते हैं जहाँ कोई जंग हुई हो और जंग के बाद बहुत से लोग शहीद हो गए हों, कत्ल हो गए हों और एक गड्ढे के अंदर बहुत सारे लोगों को दबा दिया गया हो। उस गड्ढे को, उस जगह को भी मसान कहा जाता है लुगत के एतबार से। मसान बाज़ हिकमत की लाइन से अगर देखें तो काली खांसी को भी कहते हैं। मसान एक बीमारी का नाम भी है जो आम तौर से बच्चों को हुआ करती थी, जिसे कुपोषण की कमी कहते हैं साइंस वाले, जिसमें बच्चे के हाथ पैर सूख जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो बीमारी जो बिल्कुल गोश्त को सुखा दे और खाल और हड्डी जैसे शमशान घाट में मुर्दे के जलने के बाद उसका कंकाल रह जाता है, इस तरीके से ज़िंदा आदमी या बच्चे के अंदर सूखते सूखते ऐसा लगे कि वो एक कंकाल ही हो और सिर्फ उसके ऊपर चर्बी रह गई हो। तो ऐसी बीमारी को भी मसान कहा जाता है। ये हुई मसान की लुग़वी माना, यानी मसान को लुगत में क्या क्या कहते हैं। अब अमलियात के अंदर समझेंगे कि मसान किसे कहते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना कि मसान शमशान को कहते हैं, तो शमशान के अंदर होने वाले वो तंत्र मंत्र और वो क्रियाएं, वो अमल जो मनफी ताकतों को काबू में लाने के लिए किए जाएं, उसको मसान कहा जाता है। आम तौर से मसान जो सही लफ्ज़ ये सादिक जिस चीज़ पर आता है, जिस जगह मुर्दा जलाया जाता है शमशान घाट के अंदर एक निशान बना हुआ होता है चिता जलाने का। कहीं किसी शमशान में वो चार खंभों के दरमियान होता है, ऊपर छत बनी हुई होती है और छत के बीच में से एक रोशनदान की तरह धुआं निकलने के लिए जगह खुली हुई होती है। इर्द गिर्द चारों तरफ उसके खंभे बने हुए होते हैं। किसी शमशान में एक चकोर निशान बना हुआ होता है जहां लकड़ियां रखी जाती हैं और उसके ऊपर मुर्दे को रखा जाता है। वो जगह मुतय्यन होती है। उस मुतय्यन जगह को शमशान की जो जिस पर चिता जल रही है उसको मसान कहा जाता है। फिर वहाँ वो ताकतें, वो जिन्नात, वो अरवाह और वो हमज़ात जो उसको अपना मस्कन बनाते हैं, उसको मसानी ताकत कहते हैं। अब ये अलग अलग एरियो में और अलग अलग इलाकों में अलग अलग इसकी मान्यता है। कहीं वो इसको देवी बनाकर भी पूजते हैं इन ताकतों को, तो कहीं सिर्फ तंत्र के ज़रिए काबू किया जाता है, तो कहीं सिर्फ काले जादू में से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो ताकतें होती हैं। आम तौर से मसान की तीन किस्में हम बयान करेंगे। साबरी तंत्र एक किताब आती है और ये तंत्र के अंदर मुस्तकिल एक निज़ाम है। तो उसमें मसान की 360 किस्में की गई हैं। मसान की 360 किस्मों में से हम सिर्फ आपको यहाँ तीन किस्में बयान करेंगे। पहली किस्म कच्ची मसान, दूसरी किस्म पक्की मसान और तीसरी किस्म जिसको मसानी कहते हैं। कच्ची मसान क्या होती है? वो बच्चे जो हादसात में मर गए, छत से गिरकर मर गए, किसी एक्सीडेंट में मर गए, डूब कर मर गए, इस तरह से हादसा से जिनकी मौतें हो जाती हैं, तो बाज़ शमशान में उनकी कब्र बना दी जाती है, उनको दबा दिया जाता है। तो बहुत से जो इस लाइन के तंत्र करने वाले लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो उसको कहा जाता है उनके हमज़ात को काबू में करते हैं, लेकिन जो तंत्र की किताबें होती हैं उसमें ये लिखा हुआ होता है कि वो उनकी आत्मा को अपने कब्जे में करते हैं। दर हकीकत वो आत्मा नहीं होती है, वो हमज़ात होते हैं। और कहीं उर्दू की किताबों में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा अरवाह, उनकी रूहों को कब्ज़े में करते हैं। क्योंकि हमारा मुसलमानों के यहाँ तो ये अकीदा है कि रूह मरने के बाद वो फरिश्ते ले जाते हैं और ज़मीन पर उसको नहीं छोड़ते। इसीलिए आत्मा के भटकने जैसा तसव्वुर हमारे यहाँ नहीं मिलता। हाँ, हर इंसान के साथ एक जिन्नात पैदा होता है, एक शैतान पैदा होता है जो हदीसों में भी आया है। तो वो कब्ज़े में कर लिया जाता है, उसी को हमज़ात को
वो हमजाद होता है, उस हमजाद को बहुत से लोग आत्मा समझ बैठते हैं, उसको आतिमा से ताबीर कर देते हैं। क्योंकि हमजाद एक जिन्नात होता है और जिन्नात के अंदर भी रूह होती है, तो बाज़ लोगों ने ये लिखा है कि उसकी रूह को कब्ज़े में कर लेते हैं, हालांकि वो उसके साथ रहने वाला जिन्नात होता है, वो उसको कब्ज़े में किया जाता है, तो उससे वो उसकी रूह कब्ज़े में करना मुराद ले लेते हैं। तो ये एक कच्ची मसान जो होती है, बच्चों के हमजाद को कब्ज़े में करना, इसको कहते हैं कच्ची मसान। क्योंकि वो बालिग नहीं हुए होते, उनकी कच्ची उम्र होती है और उसको वो कब्ज़े में करते हैं, तो यहाँ ये लफ्ज़ कच्ची मसान उसके ऊपर बोला जाता है। इसी तरीके से पक्की मसान जो है, बालिग जो औरत और मर्द हो गए हैं, उनकी हमजाद को यानी उनकी आत्माओं को उनके मुताबिक कहा जाए तांत्रिकों के, वो जब कब्ज़े में करते हैं तो वो इसको पक्की मसान कहते हैं। ख़ास तौर से ये जो क्रिया करते हैं उन लोगों की यानी हमजाद पर करते हैं जिन जो हादसात में मर गए हैं या फिर खुदकुशी कर कर मर गए हैं, तो उनको वो कब्ज़े में करते हैं, तो इसको पक्की मसान कहते हैं। मसानी ये एक लफ्ज़ है और इसके ज़ेल में बहुत सी ताकतें आती हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं। जिस तरह मसान की 360 किस्में हैं, ऐसे ही मसानी की भी 360 किस्में हैं, लेकिन वो तफसील बहुत लंबी होती है। यहाँ हम चंद किस्में उसकी बयान करेंगे। मसानी जो है वो मुअन्नस यानी औरत की जो ताकत होती है उसको कहा जाता है। जैसे जिन्नात होते हैं ऐसे ही जिन्नातनिय भी होती हैं। तो वो जिन्नातनिय जो शमशान में और वीरानों में ऐसी जगहों पर रहती हैं, या वो हमज़ाद औरतों के जो हादसात में मर गई हैं, खुदकुशी कर कर मर गई हैं, या और दूसरे इस तरीके से हादसात की नज़र हो गई और दुनिया से चली गई, तो उनके हमज़ाद को जो ये कब्ज़े में करते हैं इसको मसानी कहते हैं। फिर ये मसानी तमाम जो हमज़ाद होते हैं इनके ऊपर भी एक हाकिम जिन्नातनी होती है और हाकिम ताकतें होती हैं कुछ। ये एक निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, तो उस ताकतों को बहुत से लोग पूजते हैं और उसको मुख्तलिफ़ एरियो में मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। एक नाम आता है मदानन का, ये शमशान के अंदर मसानी के नाम से ही इसको जाना जाता है, लेकिन मदानी कह कर मदानन कहकर इसकी पूजा भी की जाती है और इसके अलग अलग तंत्र के ज़रिए इसकी ताकतों को, इसके साथ रहने वाली क़ुव्वतों को अपने कब्ज़े में किया जाता है और तांत्रिक लोग इससे जादू में काम लेते हैं। ये मदानन लफ्ज़ जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मद और आनंद। बाज़ विद्वानों का ये मानना है, बाज़ मुहक्किकीन का ये मानना है, तहकीक करने वाले लोगों का, जो दोनों तरह के अमलियात के अंदर तहकीक करते हैं लोग, तो उनका कहना है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मद और आनंद। मद का माना होता है बहुत ज़्यादा ताकत कुव्वत वाली, और आनंद का मतलब होता है खुशी, मस्त रहने वाली। जो बहुत ज़्यादा ताकत की वजह से मदहोश रहती हो उसको ये मदानन कहते हैं। और राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर मदानन जो लफ्ज़ ये बोला जाता है, मैदान को मदान कहते हैं वो लोग। तो मैदानों के अंदर रहने वाली वो निस्वानी ताकतें, वो जिन्नात और वो मनफी ताकतें जो मैदानों के अंदर रहती हों, क्योंकि आमतौर से शमशान भी एक मैदान में ही होता है और कब्रिस्तान भी मैदान में ही होता है, और ये वो ताकतें जो उस शमशान में मैदान में रहती हैं, तो उसको ये मदानन कह देते हैं। तो मदानन कहने की वजह ये है, जिसके ऊपर ये जादू होता है मदानन वाला, वो आम तौर से घर में रहना पसंद नहीं करता। तो वीराने उसको अच्छे लगते हैं। अगर घर के अंदर कमरे में बैठे हैं तो लाइट बंद करना उसको पसंद रहेगा और अंधेरे के अंदर रहना उसको अच्छा लगेगा। वीरानी जगहें उसको पसंद आती हैं, और यही उसके ऊपर अगर जादू ये हो रहा है तो उसे ख्वाब में ये सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं। शमशान घाट और वीराने मैदान, बार बार मुसलसल ये ख्वाब आएंगे। आमतौर से कभी कभार किसी को भी आ सकता है एक दो बार तो ये ख्वाब, लेकिन ये एक दो बार अगर ये ख्वाब आए तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि जिसके ऊपर ये जादू हो जाता है या हो रहा होता है तो उसको ये ख्वाब जो है मुसलसल और बार बार आते हैं, ये इसकी एक बड़ी अलामत है। और फिर उसकी तबीयत भी इन्हीं जगहों की तरफ खिंचने लगती है। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि मसानी जो होती है वो एक मदानन के नाम से है, और एक ताकत होती है जिसे बहुत बहुत से एरियो के अंदर माता मसानी के नाम से जाना जाता है। ये उस जगह पर जहाँ वो चिता जल रही है, उस जगह पर रहने वाली वो क़ुव्वतें, मनफी क़ुव्वतें जो वहाँ डेरा डाल कर रखती हैं उस राख के ऊपर, उसको माता मसानी कहते हैं। इसीलिए ये जादू इतना आसान होता है कि अगर कोई वहाँ से कुछ राख उठाकर लाकर किसी के बिस्तर पर या किसी के घर में डाले
تو بھی یہ طاقتیں وہاں اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں، پیچھے پیچھے کھنچ کر، کیونکہ یہ ان کے جو مقام ہوتے ہیں وہاں سے اٹھا کر وہ لاتے ہیں، اور وہ راکھ اس میں استعمال کی جاتی ہے عام طور سے اس جادو کے اندر۔ اگر کسی کو کہیں اپنے گھر کے اندر راکھ ملے، یا کسی کو اپنے بستر پر راکھ ملے، یا کسی ایسی جگہ جہاں راکھ کا کوئی تصور نہیں تھا گھر میں، ایسی جگہ راکھ مل گئی، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جادو ہو رہا ہے یہ ماتا مسانی والا جادو ہے، یعنی شمشان گھاٹ کے اندر سے جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ جادو کرایا ہے۔ بہرحال یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم ایک اور ہوتی ہے اس میں، جو چوگانن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ طاقت، یہ بھی مؤنث طاقت ہوتی ہے، اور منفی طاقتیں زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ اس کو جادوگر جب استعمال کرتے ہیں تو اکثر اس کا سامان چوراہوں پر ڈلواتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کریا کرنے والوں کے درمیان، تنتر کرنے والوں کے درمیان، کہ یہ عام طور سے چوراہوں پر زیادہ رہتی ہے۔ وہ چوراہے جو ویران پڑے رہتے ہوں، وہ چوراہے جہاں سے لوگوں کا کم گزر ہوتا ہو، وہ چوراہے جو شمشان کے باہر ہوں، وہ چوراہے جو قبرستانوں کے باہر ہو، وہاں اس کا جادو کرنے کے بعد یہ سامان وہاں ڈال دیا جاتا ہے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہو کہ اتار کرنے کے بعد بھی یہ سامان اس طرح سے چوراہوں پر ڈلوایا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ پیچھے حکمت بھی یہی ہوتی ہے۔ تو چوگانن کہا بھی جاتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ یہ چوراہوں پر رہتی ہے۔ اس کے یہ جس کے اوپر ہوتی ہے وہ عجیب یعنی کشمکش کا شکار ہوتا ہے، گھر میں اس کا بالکل دل نہیں لگتا، اور گھر میں آتا ہے تو اسے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ باہر رہیں گے تو تھوڑی طبیعت ٹھیک رہے گی، گھر میں آنے کے بعد گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور بھی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں جو اس کی ظاہر ہوتی ہیں۔ 360 قسمیں ہوتی ہیں مسانی کی بھی، اور 360 قسمیں ہوتی ہیں مسان کی۔ یہ تفصیل لمبی ہے، مختصراً میں نے آپ کو اس میں عرض کیا ہے، اور یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔